जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा था कि इसके लिए हम आपके चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। देखिए, जीके में हमने संपूर्ण भारतीय इतिहास कंप्लीट करवा दिया है और भूगोल भी संपूर्ण कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए हम क्या पढ़ाएंगे आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। देखिए, क्लासेस जब भी चलेंगी दोस्तों जब थोड़ा सा हमें भी मतलब आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे और हमें भी लगेगा दोस्तों कि थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो समझिएगा। जब जैसे देखिए, एक टीचर के लिए अगर कोई थोड़े व्यू आते हैं तो वही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वो कुछ दिन से आ नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि कोई इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए मैंने क्लासेस बंद कर दी थी, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी करिए, शेयर करा करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। और जैसा भी कुछ रहा करे फीडबैक भी दिया करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कुछ। तो उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर देखिए आप सभी पहली बार जुड़े ना, तो देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाया था यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 समर्पित बैच के नाम से। यहाँ पर जाइए दोस्तों, यहाँ पे सारी वीडियो आपको लगी हुई मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बता दें, यहाँ पे आपको भूगोल की सारी वीडियो मिल जाएंगी और स्टैटिक जीके हमने पढ़ा दी हैं। उसके अलावा आपकी इतिहास पूरा करवा दिया है। अब दोस्तों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आंदोलन के बारे में, जहाँ से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम दोस्तों एक बैच लेकर आए हैं 399 रुपये में कनिष्ठ सहायक के लिए, जो दोस्तों 5512 के आसपास वैकेंसी बढ़ के हो चुकी है, उसके लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, मात्र 399 रुपये में। आपको बता दें इतने में तो आपको बुक्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड दोस्तों संजीव सर और संदीप सर, 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे, जिनके द्वारा आपको कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जुड़ सकते हैं दोस्तों, एकदम नॉमिनल फीस है 399 रुपये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों इससे रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, देखिए बहुत से बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान थे, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए पहली चीज़ तो आप सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको दोस्तों 50 रुपये में, देखिए ये ऑफर है नवरात्र तक, आपको 50 रुपये मिलेगी, नहीं 99 कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ परचेज करना, तो आप हमारे चैनल, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 पीडीएफ नोट्स के रूप में। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो संविधान इतिहास का पूरा, देखिए पूरा पेट का ही सिलेबस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और आंदोलन होगा, भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा, है ना, और संविधान होगा, विज्ञान के होंगे, देखिए विज्ञान और स्टैटिक जीके और हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली साथियों। इनकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, तो जा करके आप 50 रुपये दे करके दोस्तों ये सारी चीज़ें वहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, या फिर डायरेक्ट आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को साथियों। आज एक नया टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। हर एक एग्जाम में पूछा आता है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। देखिए चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके पहले के कुछ संगठन थे। देखिए कांग्रेस की स्थापना होने के पूर्व जो संगठन थे उनके बारे में देखेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों उनके बारे में भी आपको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते दोस्तों। पहला दोस्तों एक संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या साथियों? लैंड होल्डर सोसाइटी दोस्तों, याद रखेंगे इसकी स्थापना 1837 ईस्वी में कलकत्ता में की जाती है, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में कलकत्ता में की जाती है। संस्थापक कौन होंगे? द्वारकानाथ टैगोर जी। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो राधा कांत देव और प्रसन्न कुमार जी थे। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, ये जो सोसाइटी बनी थी इसका उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के हितों की रक्षा, मतलब जो जमींदार थे बड़े बड़े, उनके हितों की रक्षा, उनसे कोई टकराए नहीं, उनसे फालतू की चीजें न हो पाए, उसके लिए दोस्तों संगठन बनाया गया। लैंड होल्डर देख सकते हैं ना, जमींदार, ठीक है। दोस्तों विशेष क्या था कि यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी दोस्तों ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था, याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। और आपको बता दें इनके सभी सदस्य क्या थे, जमींदार थे, इसीलिए इसको जमींदारी संस्थान भी कहा था, क्योंकि ये जमींदारों के ही हित की बात करते थे। देखिए जमींदार तो उस समय बहुत नालायक थे, ठीक है, सभी की जमीनें हड़प जाते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, मगर फिर भी दोस्तों अपने बचाव के लिए ये ऐसी चीजें बना रखे थे, ठीक है। चलिए दूसरा दोस्तों कि बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी इंडिया सोसाइटी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों, इसकी स्थापना 1843 में संस्थापक जॉर्ज थॉमसन द्वारा। अब देखिए ये था जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए। देखिए ये जो आपने अभी पहले पढ़ा था लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके अपोजिट था, यानी जो जमींदार अत्याचार करते थे ना लोगों के, उनके लिए दोस्तों ये संगठन बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि जमींदार किसी का शोषण न कर पाए। कौन सा संगठन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, 1843 में इसकी स्थापना की गई। ये जमींदारों के खिलाफ थी, ठीक है। चलिए अगला है बंग भाषा प्रकाशक संस्था दोस्तों, इसकी स्थापना 1836 में बंगाल में की जाती है और यह बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। याद रखेंगे कि यह बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ था, ठीक है, जो प्रशासन की व्यवस्था थी दोस्तों, जो अंग्रेज थे उनकी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ था, ठीक है। चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखते हैं, ठीक है। अब अगला है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दोस्तों, इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में, अखबार दोस्तों हिंदू पैट्रियट में, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना 1852 में और किसके द्वारा, है ना, गुजुल लक्ष्मी द्वारा। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोस्तों, देखिए ये आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दोस्तों संस्थापक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, इन्हीं को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों किसने की थी, 1870 में एमजी रनाडे। देखिए एमजी रनाडे को हम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं, तो दोस्तों किसको बोलेंगे, एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे ने किसकी स्थापना की थी, पूना सार्वजनिक सभा की, ठीक है। उसके बाद इंडिया लीग आता दोस्तों, तो इंडिया लीग की स्थापना दोस्तों 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया, ठीक है, शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इनके पिताजी के माता पिता का नाम दोस्तों भुवनेश्वरी और विश्वनाथ था, किसके, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। मूल नाम इनका नरेंद्र दत्त था, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त था। और आपको बता दें महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद नाम रख दिया गया दोस्तों इनका। जो दोस्तों स्वामी है ना विवेकानंद जो नाम रखा गया, स्वामी विवेकानंद नाम किसके नाम पर रखा गया, किसने सुझाव दिया था, महाराजा खेतड़ी, ठीक है। चलिए अब देखिए बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। याद रखेगा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको कहते हैं, विवेकानंद को किसने कहा था, तो बोस जी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और दोस्तों एक ऐसा भाषण दिया था जिसको दोस्तों सुनने के बाद सभी लोग दोस्तों प्रसन्नचित हो गए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। इनके दोस्तों पुस्तकों के नाम याद रखें, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, है ना। इसका पावर्स ऑफ द माइंड दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेट 2022 में पूछा गया था कि पावर्स ऑफ द माइंड किसकी रचना है, तो आपको बताना होगा किसकी रचना दोस्तों, विवेकानंद जी की। चलिए इनके पत्र दोस्तों है ना, उद्बोधन दोस्तों बंगाली में और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में। और इन्होंने एक स्थापना की थी दोस्तों रामकृष्ण मिशन की, किसकी, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ें तो इनका पूरा नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय, ठीक है। इनका जन्म 1820 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपको बता दें संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य थे ये, और इस कॉलेज से ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि भी दी गई थी। इनके कार्यों की बात करें तो इन्होंने बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए कई स्कूल स्थापित किए, है ना, बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, बहुपत्नी विवाह का विरोध किया दोस्तों। और याद रखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनके लिए कि इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिससे विधवा
पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली और स्वयं दोस्तों इन्होंने एक विधवा से शादी भी की, यानी विधवा पुनर्विवाह के दोस्तों ये पक्ष में थे, इन्हीं के द्वारा दोस्तों चीजें शुरू हो पाई। ठीक है, अगला है कि बांग्ला भाषा के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें आधुनिक बांग्ला के प्रणेता भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, चलिए अब कुछ हम धार्मिक सामाजिक आंदोलन देख लेते हैं। जैसे प्रार्थना समाज, क्या साथियों? प्रार्थना समाज एसएससी जीडी 2022 से पूछा गया। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1867 में दोस्तों मुंबई में होती है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन होंगे? आत्मा राम पांडुरंग। दोस्तों याद रखेंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। इनके अन्य सदस्य कौन है? एमजी रनाडे दोस्तों, जिनको हम अभी सुकरात कहते हैं। आरजी भंडारकर। इसका उद्देश्य क्या था? कि हिंदू धर्म के विचारों एवं प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन होंगे? देखिए संस्थापक जरूर याद रखेंगे, आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, अगला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के दोस्तों कौन थे? तो आपको पता होगा, इसकी स्थापना 1815 में कलकत्ता में हुई और राजा राम मोहन राय दोस्तों इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद पर का प्रचार करना। ठीक है, किसका? आत्मीय सभा। इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद ब्रह्म समाज। क्या ब्रह्म समाज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए पेट में पूछा गया था पिछली बार, ठीक 2021 में, कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय दोस्तों। और कब स्थापना की गई? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में हुई। ठीक है, ये चीज भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इसका पहले नाम दोस्तों ब्रह्म सभा था। ठीक है, चलिए अगला धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना दोस्तों 1829 में कलकत्ता में की गई। संस्थापक दोस्तों राधाकांत देव थे। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की रक्षा करना। और इसकी स्थापना दोस्तों ब्रह्म समाज के विरोध में की गई थी। दोस्तों ब्रह्म समाज जो अभी आगे आपने पढ़ा, उसके विरोध में दोस्तों धर्म सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक कौन हुए? राधाकांत देव। ठीक है, चलिए अगला है तत्वबोधिनी सभा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1829 में इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है और संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर होते। क्या होते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं। किसके? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। उद्देश्य क्या था? तो राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य था। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज। देखिए एक ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1866 में कलकत्ता में होती है। किसकी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में कलकत्ता में होती है और इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आपको बता दें कि यह ब्रह्म समाज से अलग होकर स्थापित हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आर्य समाज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा गया, कहा ना। आर्य समाज की स्थापना ठीक एसएससी जीडी पूछी गई है। कब हुई दोस्तों? तो मुंबई में 1875 में हुई। किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती और दोस्तों इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। दोस्तों ये सप्लाई इंस्पेक्टर पूछा गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? कि हिंदू धर्म परिवर्तन को रोकना। आपको पता उस समय बहुत से हिंदू दोस्तों ईसाई में परिवर्तित हो रहे थे, मुस्लिम में परिवर्तित हो रहे थे, उनको रोकना और इसमें सुधार करना दोस्तों ये था आर्य समाज। इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला है रामकृष्ण मिशन दोस्तों। ये यूपी SSS वीडियो री एग्जाम अभी पूछा गया, री एग्जाम जो लेटेस्ट हुआ वीडियो का, उसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई? तो 1897 बेलूर में हुई दोस्तों। संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। यूपी SSS पेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। इनका नामकरण किसने किया? दोस्तों नामकरण कैसे रखा रामकृष्ण मिशन? तो दोस्तों अपने गुरु जी के नाम पर। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर दोस्तों इसका नाम रामकृष्ण मिशन रखा। ठीक है, मानवतावादी और सामाजिक कार्य करना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला भारत सेवक संघ समाज दोस्तों। देखिए यूपी SSS फॉरेस्ट गार्ड 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं इसको, याद रखेंगे। इसके संस्थापक दोस्तों कौन है? G.K. गोखले ना, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों। 1905 में इसकी स्थापना होती है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद सत्यशोधक समाज दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की गई। ये SSC GD पूछा गया। संस्थापक कौन थे? देखिए ज्योतिबा फूले, जिनको पूरा नाम ज्योतिबा गोविंद राव फूले दोस्तों पेट में पूछा गया। और आपको बता दें इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले और ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ठीक है, इनकी पुस्तक दोस्तों सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे ज्योतिबा फूले दोस्तों, पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये जाति भेदभाव के खिलाफ बनाया गया था। ठीक है, चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी बात करते हैं दोस्तों।
तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1875 में न्यूयॉर्क में दोस्तों यानी अमेरिका में किया गया। संस्थापक कौन से दोस्तों? तो मैडम ब्लास्की दोस्तों रूस के और कर्नल हेनरी अल्काट दोस्तों अमेरिका की थी। आपको बता दें कि 1882 में इसका कार्यालय दोस्तों मुख्य कार्यालय मद्रास के समीप अड्यार में स्थापित होता है और 1897 में कर्नल अल्काट की मृत्यु के बाद दोस्तों एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और 1898 ईस्वी में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU बन गया, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से दोस्तों अस्तित्व में आया। दोस्तों आपसे पूछा गया कई बार कि BHU की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों करी। ठीक, इनके प्रयासों से दोस्तों 1916 में हो पाया। ठीक है, चलिए अगला खुदाई खिदमतगार आंदोलन के दोस्तों जनक कौन है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों ये SSC GD 2022 में पूछा गया। अगला महार सत्याग्रह दोस्तों किसने शुरू किया? इसका नेतृत्व किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। ये भी SSC GD 2022 में पूछा गया। अगला है दलित वर्ग संघ के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर थे। 1930 में इसकी स्थापना हुई है। SSC GD में ये भी पूछा गया। अगला है अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने की? देखिए UP SSC सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में, तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत की थी 1875 में। ठीक है, AMU की स्थापना दोस्तों इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अगला सब विश्व भारती देख लीजिएगा। विश्व भारती विद्यालय के संस्थापक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ये भी आपके UP SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अभी लेटेस्ट पेपर में पूछे गए दोस्तों। उसके अलावा आर्म एक्ट 1878 दोस्तों किस लिए लाया गया? तो बता दें ये एक्ट ऐसा था कि अधिनियम के द्वारा दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीयों को दोस्तों हथियार रखने की अनुमति को खत्म कर दिया था। SSC GD 2022 में पूछा गया है। ठीक है, और वही चीज़ें दोस्तों मैं बता दूं कि आगे चीज़ें दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। और ये है दोस्तों आपका बैच। अगर आप चाहते हैं जुड़ना, अगर आपको विश्वास है तो जुड़ सकते हैं। मात्र 399 रुपये में दोस्तों जूनियर स्टूडेंट का संपूर्ण बैच आपको मिल रहा है। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें दोस्तों कंप्लीट भी हो चुकी है, जैसे हिंदी हो गया दोस्तों, आपका कंप्यूटर भी आधे से अधिक हो चुका है, UP स्पेशल भी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही जल्द पूरा एकदम समाप्त होने वाला है सिलेबस। चलिए दोस्तों जुड़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।